बच्चों, आज हम अम्ल और क्षार के विषय में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देखें अम्ल क्या होता है। पहले हम पूरी परिभाषा सहित इनके बारे में देखेंगे, फिर इन्हें हम प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। वही क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले स्वाद के होते हैं। अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार से क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक क्या पदार्थ होते हैं? कुचालक विद्युत के कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का संचालन नहीं हो सकता है। अम्लों की क्रिया यदि क्षार के साथ कराई जाती है तो वे लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वही क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाए तो भी वही प्रक्रिया होगी, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वही क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल की क्रिया यदि धातुओं से कराई जाए या जल में विलयन बनाया जाए तो ये H+ आयन मुक्त करते हैं। वही क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो आसानी से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वही दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो प्रबल अम्ल क्या होता है? पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते हैं। वही क्षार की बात करें, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जैसा हमने आगे में देखा था वैसी ही परिभाषा इनकी भी है। प्रबल क्षार वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से OH- आयन देते हैं, अपने आयनों में आसानी से विभक्त हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा OH- आयनों का निर्माण करते हैं। वही दुर्बल क्षार जो होते हैं ये आयनों में विभक्त होते हैं लेकिन ये पूरी तरह से ज्यादा मात्रा में OH- आयन नहीं देते हैं। फिर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम देखें कि अम्ल क्या कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्षार की परिभाषा बताई थी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, और लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करते हैं, और लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक, पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या होता है? पहले तो पीएच के बारे में देख लें। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच कहते हैं। ठीक, सांद्रता के मान को पीएच कहते हैं। तो अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। पीएच स्केल हमारी 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 के पहले वाले जितने भी पदार्थ होंगे जिनका पीएच 7 से पहले होगा वे सारे अम्ल कहलाएंगे, और जिन पदार्थों का पीएच 7 से 14 के बीच में होगा वे क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ठीक, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे। और उदासीन पीएच का मान किसका होता है? जल का। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक, कुछ उदाहरण दिए हैं हमारे अम्ल में CH3CO एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार से हमारे क्षार में हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि आदि आते हैं। तो बच्चों हमने जाना कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, कैसे क्रिया करते हैं। अब इनका टेस्ट के बारे में हमने बात की थी कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे क्षार है। तो हम ये लिटमस पेपर का निर्माण करके देखेंगे कि क्या वास्तव में हमारे जो अम्लीय पदार्थ हैं वो क्रिया करने के बाद नीले को लाल में और क्षारीय पदार्थ जो है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं या नहीं। ठीक, तो हमारे पास हमने लिया है, ये हमारे पास हिबिस्कस का फ्लावर है जिसे गुड़हल कहते हैं। उस फ्लावर को हमने गर्म पानी में रख करके बॉईल किया और इसे फिल्टर कर लिया इस तरीके से। ये हमारे पास है थोड़ा सा, इस तरीके से हम फिल्टर पेपर में इसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक, इसी तरह से एक दूसरे बीकर में हम, ये हमारा फिल्टर पेपर कहलाता है, इसे फिल्टर करने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ठीक, और इसमें रखने के पश्चात हमारा जो चुकंदर का जूस है, इस चुकंदर को भी हमने क्या किया था? उबलते हुए पानी में डाल करके थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। इसे हम फिल्टर कर लेंगे। ये फिल्टर हो गया। अब पहले हम
फिल्टर पेपर बनाने की प्रक्रिया करके देखते हैं। फिल्टर पेपर नहीं, सॉरी, लिटमस पेपर। पहले हम लिटमस पेपर बनाने की प्रक्रिया करेंगे, फिर उसी लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे अम्ल और क्षार का। तो इसके लिए हम दो तरह से बना सकते हैं लिटमस पेपर। एक हमारे पास जो सादा पेपर है सफ़ेद, उससे भी बना सकते हैं, या हमारे पास प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर उपलब्ध होते हैं, हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करने के लिए क्या करना है, हमें इन्हें छोटे छोटे चौकोर पत्तियों में काट लेना है। तो इस तरीके से हम इसकी पतली पतली पट्टियां काट लेंगे। और कुछ हम इससे भी बना करके देखेंगे कि सादे पेपर से भी हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है या नहीं। तो इसे भी हम छोटी छोटी पतली पट्टियों में, इसके लिए हम ब्लॉटिंग पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर से भी बहुत बढ़िया हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है। तो इस तरीके से हम इसे भी पट्टियों में काट लेते हैं। और छोटी पट्टियां हम चाहे तो, और हम कुछ थोड़ी बड़ी रखेंगे जिससे हमें आराम से दिखने में आए। ठीक, इस तरह से हमने इसकी पतली पतली पट्टियां काट ली। दिख रही हैं आपको? ये हमारे फिल्टर पेपर की है और ये हमारे साधारण पेपर की है। इसमें हम एक और पेपर कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? ब्लॉटिंग पेपर। कौन सा? ब्लॉटिंग पेपर। इसे बनाने के लिए, हम लिटमस पेपर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कौन सा जूस हमारा चुकंदर का, इसमें हम रेड कैबेज जो आता है, लाल पत्ता गोभी जो आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे, चुकंदर के जूस में हम पूरा अपना ये फिल्टर पेपर डिप करके, दिख रहा है आपको, इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से हम पतली पतली पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। कुछ हम फिल्टर पेपर से बनाएंगे और कुछ हम अपने सामान्य कागज से बनाएंगे। इस तरीके से ये बन गई, और ये दो और हम इससे निर्माण कर लेंगे। जब तक ये सूख रही हैं तब तक हम दूसरा अपना पेपर तैयार कर लेते हैं। दूसरे में हमने क्या लिया था, गुड़हल का फूल। ठीक, ये भी एक हमारा क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है अम्ल और क्षार का। इसमें हम फिल्टर पेपर को इस तरीके से डिप कर लेंगे और ऐसे सूखने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। दिख रहा है कुछ कुछ नीला कलर? थोड़ा अच्छे से डिप करेंगे जिससे इसका कलर इसमें पूरी तरह से आ जाए। 2-3 बना करके रख लेंगे इसकी भी हम। ये कुछ हम सिंपल पेपर की भी बना लेते हैं। इस तरीके से इसको भी सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। ये हमने 2 तरह के, एक लाल लिटमस की प्रिपरेशन की है और एक नीले लिटमस की। इसी के साथ हम चाहें तो हल्दी से भी लिटमस पेपर बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम पीला लिटमस भी बना सकते हैं हल्दी के द्वारा। ये भी एक इंडिकेटर देगा, ये भी एक सूचक का ही कार्य करता है। इस तरीके से हम हल्दी में भी जल को घोल करके और फिल्टर पेपर निर्माण कर सकते हैं। कुछ हल्दी वाले भी हम करके देख लेते हैं। इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। दिख रहा है आप लोगों को? yes, अब इसको सूखने के लिए कहाँ रखा जाए, इसे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये तैयार हो गए हमारे 2, और कुछ हम सादे पेपर से तैयार कर लेंगे इसको। इसको पूरी तरह से हल्दी को इसमें लग जाने देना अच्छे से, तभी ये सूचक का कार्य करेगा, तभी इसमें रंग आएगा। ठीक, अब ये हमारे फिल्टर पेपर बन करके लगभग तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा सूखने का इंतजार करेंगे। यस सर।
ये देखिए हमारा लाल लिटमस पेपर तैयार है और यहाँ पर हमारे नीले लिटमस पेपर बन करके तैयार है। अभी ये सूखने में टाइम लगेगा, तब तक हम इसमें परीक्षण कर सकते हैं आसानी से। जब तक हमारे फिल्टर पेपर लिटमस पेपर जो है वो सूख के तैयार हो रहे हैं, कुछ हमने पहले से बना करके रखे हुए हैं, उनमें परीक्षण कर लेते हैं। ये हमारा नीला और ये हमारे लाल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अम्ल के रूप में नींबू का रस रखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये क्या है, नींबू का रस में क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक। अम्ल के लिए अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल को नीला करते हैं, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो हमारे पास एक ये नीला जो है गीला हुआ है, गीला है अभी सूखा नहीं है, इसी में हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि देता है कि नहीं। फिर जो हमारा पहले से बना रखा हुआ है उसमें करके देखेंगे। इसमें हल्का सा डिप करके देखते हैं नींबू के रस में। इसको यूं ही कर लिया जाए। ये देखिए, क्या ये लाल कलर आ रहा है? यस मैम। दिख रहा है ना लाल? ये हो गया हमारा नीला लिटमस। पास में करो, ये देखिए नीला लिटमस लाल हो गया। एक बार फिर से करके देखते हैं। ये हमारा जो हमने बनाया था, इस नीले लिटमस को हम लेंगे इस तरीके से। अभी सूखी नहीं है, गीली है, आप इसको अच्छे से सुखवा करके रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने नींबू के रस में इसको डिप किया है। ये डिप करने के बाद देखिए हमारा जो नीला लिटमस था वो लाल हो चुका है, ठीक। वहीं हम एक बार लाल लिटमस में करके देखते हैं कि क्या लाल को भी कोई प्रक्रिया इसके साथ होती है, कुछ अभिक्रिया करता है, ये कोई इंडिकेशन देता है। इसमें करेंगे तो देखिए इसमें लाल में कोई असर नहीं हुआ है, लाल अभी भी लाल है, ठीक। अब हमारे पास क्षार के रूप में ये पाउडर रखा हुआ है, वॉशिंग पाउडर है। इसमें हम देखते हैं ये क्या है, क्षार है, ठीक है। इस क्षार में हमने क्या पढ़ा है, क्षार कौन से पेपर को क्या कलर देता है, लाल को नीला या नीले को लाल? लाल को नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हमारा हमने जो अपनी प्रयोगशाला में बनाया लाल लिटमस पेपर, उसका प्रयोग करेंगे हम। गीला है, थोड़ा सा संभाल करके इस तरीके से हम इसके क्षार के मुंह के पास लेकर के आएंगे और इस तरीके से देखिए पूरे में गिर गया। और ये देखिए लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। देखिए कितना बढ़िया कलर दे रहा है। ये एक बार जो हमने सादे कागज से बनाया है उसमें भी करके देखते हैं। डिप करेंगे और ये देखिए हमारा लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है। कम कलर दिया है पर बढ़िया दिया है। एक बार और करके देखें। यस मैम। लाल वाले में ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको रख दिया जाए। ये देखिए हमारा जो लाल लिटमस था वो नीले में परिवर्तित हो चुका है। इस प्रकार से बच्चों हम अपने जो लिटमस पेपर का निर्माण हमें प्रयोगशाला में बनाने के लिए ज़्यादा किसी साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने क्या क्या प्रयोग किया था, गुड़हल का फूल प्रयोग किया था और चुकंदर का हमने जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे बॉयल पानी में बॉयल कर लिया था और उसको हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने जो हिबिस्कस का फ्लावर था उसको भी पानी में बॉयल कर लिया और उसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमने क्या किया, दो तरह से बनाया था। हमने फिल्टर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और सादे कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, ठीक है। इनको हमने क्या किया, दोनों ही जो हमने छान करके रखा था उन दोनों में डिप करके उनको ड्राई कर लिया। तो जो हमारा हिबिस्कस वाला फ्लावर का जो सेट था उससे नीला लिटमस पेपर तैयार हुआ और जो चुकंदर का जूस था उसमें से हमारा कौन सा लिटमस पेपर तैयार हुआ, लाल, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो हमने करके देखा कि जब हमने क्षार के पास कौन सा लेकर के आए हैं, लाल लिटमस पेपर लेकर के आए हैं, तो क्षार ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। और इसी तरह से जब हम अम्ल के साथ में नीले लिटमस को लेकर के आए तो इसने अम्ल ने क्या किया, नीले लिटमस को लाल कर दिया। इस प्रकार से जो हमने अपने प्रयोगशाला में
अम्ल और क्षार का परीक्षण किया है। अगली कक्षा में हम फिर कुछ नया प्रयोग करेंगे अम्ल और क्षार से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए थैंक यू।